वो ये बोल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में आपकी स्वास्थ्य सुविधा पूरी दूंगा, फ्री दूंगा गांव वालों को। तो उससे रेवड़ी तो केजरीवाल ने दी थी, वहाँ से दिल्ली में खत्म हो गया, घर भेज दिया लोगों ने। ये तो योगी जी को भी अच्छा नहीं बता रहे, मोदी जी को भी अच्छा नहीं बता रहे, जबकि इतना बड़ा काम चल रहा है। उन्होंने दिवाली भी दे दी, बीजेपी वालों ने दी, और भी JS कुंवर मंत्री जी ने सड़क दी हो जो गाँव में जा रही थी। तो अब रही बात उसकी, किसी को ना करे हो ना करे लगे, तो इसका क्या हुआ है? किसी भी गांव की असली तस्वीर वहां के लोगों के सपनों और संघर्षों में छुपी होती है। बनहेड़ा खास भी उन्हीं गांवों में से एक है जहां अतीत की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं और भविष्य की उम्मीदें हर चेहरे पर झलकती हैं। 1.5 साल से प्रधानी का खत्म हमारा सीज था। सरकार कैसी चल रही सब आप लोगों को पता है। हमने जितना सपोर्ट किया, जो करना था हमने अपना काम किया। इंशाल्लाह आचार संहिता हटते ही 2 महीने के बाद में अकाउंट में पैसा आपका 1.5 साल का झुका तो पड़ा है। गांव के अंदर चमन होगा, काम होगा। जितना भी साफ सफाई का, ईद के मौके पर लाइटों का जितना मेरे से बनना है, खुदा की कसम खाकर बता रहा हूँ, पूरा काम अपनी तरफ से दिल से हर तरह से आपके लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ और 24 घंटे आज। यही वो गांव है जहां युवा प्रधान शारिक राव ने नई सोच और जज्बे के साथ बदलाव की कोशिश की है। प्रधान शारिक अली ने शुरू से ही हर साल ईद पे और दिवाली, होली पे खंभों पर बिजली की लाइटें लगवाता था। इस गांव के लोग उन लाइट को उतार कर अपने घर में जला रहे। सवाल ये है, क्या बनहेड़ा खास अब वाकई बदल चुका है? 20,000 की आबादी वाला बनहेड़ा खास नागल विकास खंड का वो गांव है जहां 8,800 से ज्यादा मतदाता और 65% साक्षरता दर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि राजा अमरदेव के पुत्रों मुल्तान और सुल्तान ने इस क्षेत्र के कई गांव बसाए, जिनमें बनहेड़ा खास भी शामिल है। लेकिन अब यह गांव चर्चा में है अपने युवा ग्राम प्रधान शारिक राव के बयानों की वजह से। पेट्रोल पंप के पास में 1 बीघा जमीन गांव के लिए मत चिन्हित करें या गांव को दें, वरना 1 बीघा जमीन हॉस्पिटल के लिए मैं देने का काम करूंगा और उसको चिन्हवाने का या बनाने का काम मैं करूंगा, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए है। वो दे दे आमिर भाई, अगर उन्हें दर्द है गरीबों का, हम दर्द मानते हैं हमें, तो मैं दे दे। सिर्फ 4.5 साल पहले शारिक राव ने बनहेड़ा खास की बागडोर संभाली। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दादी नफीसा राव, दादा मुस्तकीम राव और पिता इफ्तिखार राव के बाद वह इस परिवार की चौथी पीढ़ी है जिन्होंने गांव की सेवा का जिम्मा लिया। इस दौरान उन्होंने कई काम गिनवाए। गांव में 0% क्राइम रेट, इस गांव से कोई भी नाजायज मुकदमात नहीं है। 35 RCC सड़कों का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर के तहत तालाब का कायाकल्प, 300 स्ट्रीट लाइट्स और हर घर तक पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। गाँव की सफाई व्यवस्था साल भर पे एक बार होती है, ईद पे और जी दिवाली पे। बीच में कोई सफाई नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है गाँव में। कुछ ग्रामीण मानते हैं कि सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने 5 साल के अंदर ये भी जो करा काम, ये भी करा। 1-2 सड़क का काम जो वाइब हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। सफाई पे भी ऐसा ही ध्यान है, कहीं कर दी कहीं छोड़ दी, ये हिसाब रहा है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नदारद थी 4 साल तक, नहीं हुई होने में, बस कभी आगे कभी नहीं आए, ये हिसाब रहा 5 साल के अंदर। कई लाइटें टूटी हुई हैं और पानी की टंकियों की टोटियां शरारती बच्चों ने तोड़ दी। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि काम की रफ्तार कम रही है और गांव की जमीनी हकीकत अभी भी बदलनी बाकी है। पेट्रोल पंप से लेकर और मझोल के रास्ते आखिर तक गांव के वहीं तक लाइटें लगी थी। इधर नहर से लेकर दुगचाड़े वाले रास्ते तक लाइटें लगी थी। आप इस चीज़ का सर्वे करिए कि खंभों पर कितनी लाइट है। पेट्रोल पंप से लगा लिए, वहीं तक लाइटें लगी हुई थी। प्रधान जी ने जो लगवाई थी लाइट है वो चोरी हो गई है। उसका सीधा आरोप किस पे लगाना चाहते हैं आप? इस गांव की जनार्दन जनता पर। इस जमाल जोहड़ की दीवार डॉक्टर राव शारिक प्रधान जी लाए, कहीं से भी लाए, इसकी दीवार कराई। जब से ये देश आज़ाद हुआ था उसके बारे में किसी भी प्रधान जी ने इस दीवार के बारे में नहीं सोचा। ये सलोनी से जुड़ा हुआ रास्ता है और इस रास्ते की तरफ किसी प्रधान जी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने काम इतना करा, शायद स्टील का प्रधान होगा ना कोई, वो भी नहीं कर सकता। हमारे लोग इतना काम करते हैं राव शारिक ने। जी हाँ जी, ईद वाले दिन भी ये कॉलोनी पूरी छोड़ दी इन्होंने। ये गली में इसमें इनको ट्रैक्टर उधर पहले भी गया, पहले सफाई हुई, उसमें सबने मतलब सारी जो प्रधान था उसने भी सफाई कराई, ऐसी बात नहीं है। और प्रधानों ने भी सफाई कराई, लेकिन ये इस बार में ये कॉलोनी पूरी छोड़ दी है। और हमारा इधर मदरसे के सामने वो भी पूरी छोड़ दी है। भाई साहब, गाँव की ऐसी बात है, ये जो गांव है ना, इसमें 6 ट्रक तो रोज कटे घास के। लोग पूरा हाल रखा ठाका, प्रधानी का हालत सफा करवाओ। तो ये नहीं, तो कुछ जिम्मेदारी पब्लिक की। प्रधान तो भेजा, पब्लिक की जिम्मेदारी हो, जब भी साफ सफाई रहे। जिम्मेदारी तो है जी, अपने बाहर भी थोड़ी साफ सफाई रखा, कूड़ा इकट्ठा रखा करके। ऐसा नहीं करते लोग यहाँ।
बस घर का काट देगा रोड बचे चट्टा लग जाए ज्यादा उसका फिर। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। टंकी भी लग गई जी, फ्रिज भी बन गया। टंकी तो हमने देखी है, टोंटी नहीं है उसमें। ये टोंटी वाला चीड़ का तोड़ा जी बहुत से लोग, ये बच्चों ने तोड़ दी। डॉक्टर राव सारिक के 5 साल हो गए पूरे, उन्होंने अभी तक की 3 या 4 सड़कें गिरवाई है गाँव में। और हमारे गांव में चकबंदी हुई थी भाई साहब अब से 3-4 साल पहले। एक नाला है ये पीछे इधर मकान की साइड, अगर बरसात हो जा तो जो हमारी आम जनता है उनके घर है वहाँ पर गोड्डो पानी हो जावे, बस उनकी स्थिति बहुत बेकार है, पानियों में कोई जाते हैं। परेशानी का सबब है, परेशानी का सबक है। वहाँ पर कोई नाला नहीं खुदा अभी तक, 5 साल हो गए, नहीं कोई कार्रवाई हुई अभी। अबरार भाई, ये प्राइमरी स्कूल से मंझोल की तरफ जो सड़क जा रही है बहुत खस्ता हालत में है, ये किसके कार्यकाल में बनी हुई है? ये अफसाल प्रधान जी के कार्यकाल में बनी थी। अफजाल प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान थे ये उन्हीं के कार्यकाल है जी। अच्छा, जो इससे पिछली योजना में जो प्रधान जी थे ये उनके कार्यकाल में बनी थी। अलीपुरा वाली ये अभी 1-2 महीना पहले ही बनी है, शारिक प्रधान जी के कार्यकाल में बनी। 2026 में शारिक राव दोबारा प्रधान पद के लिए उतरने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि इस बार उनका लक्ष्य और भी बड़ा होगा। अस्पताल, डिग्री कॉलेज, कंप्यूटर लैब और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। जैसे कि बताया डॉक्टर आमिर साहब के लिए भी बोला है मैंने, अगर वो ना वाकई में गरीबों के हमदर्द हैं, उन्हें स्कूल की, उन्हें हॉस्पिटल की चिंता है बनने के लिए, तो मैं 1 बीघा जमीन देने का काम करूंगा, चाहे हॉस्पिटल बने या कॉलेज बनाए, वो आके उसमें सुबह आके नहीं भरना शुरू काम कार्य करता। मेरा गाँव अब से 4 साल पहले बहुत पीछे था, अब वो तरक्की में है। कभी गांव के अंदर युवाओं पे मेरे किसी पे छोटे मुकदमे नहीं हुए। एक मुकदमा किसी को साबित करते हैं, खेड़ा खास के अंदर किसी पे सारी छोटे मुकदमे करवाए हैं या किसी पे छोटा मुकदमे में कोई फंसा भी है, अगर कोई आपसे में झगड़ा भी हुआ तो हाथ सुलहनामा करके, हाथ जोड़ के विनती करके भाई उनको दोनों को बजाय थाने चौकी के ले जाने के अपने ही घर में, अपनी पंचायत घर में बिठा कर फैसला कराने का। तो जी नु है इसकी कभी तो कह देता नुको सेक्रेटरी नहीं पैसे दे रहा, खाता नहीं खोल रहा, तो जी ने मैं ही झगड़ रहा होगा। फिर ही बाक है ये गिरा लगा है, सड़क गिरी, यो भी आज बीच में पड़ी। अच्छा जी, अन्य हमें तो कोई सुधार दिखा नहीं गाँव में। अच्छा, 5 साल पहले जो गांव था उसमें अब सुधार हुआ या नहीं हुआ? ऐसा कोई खास सुधार नहीं हुआ, हम झूठ नहीं बोलने के। नू बताओ, तो इनका राव शारिक का जो है कार्यकाल अच्छा नहीं रहा आपकी नज़रों में? ना जी, अच्छा नहीं रहा हमारे ख्याल में। हमें चाहे मुखालिफ समझ लो चाहे माफिक समझ लो, नहीं, आप तो वोटर हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं ना। नहीं, कितने ही नु कहते हैं जी वो चिड़ा हुआ था, फला पार्टी का था, वो तो नहीं, हमें वो नहीं है। सुधार देख लो, ये अरबी मदरसा है, इसके पीछे आज तक कुछ भी नहीं होया, इधर दर्शन में जा लोग। अच्छा, यहाँ की जनता पे भी कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि राव वो प्रधान साहब जो है सड़कों की लाइट व्यवस्था सही करते हैं और उनकी लाइटें चोरी हो जाती हैं, ये पब्लिक का ही काम है। जी वो तो सही है, चोरी तो कहीं भी नहीं हो रही जी। हाँ, वैसे कुछ लेट लाट तो सही चल रही, लाइट ठीक आ रही है यहाँ? हाँ जी, लाइट्स बिल्कुल सही आ रही। और सरकारी ट्वेल का क्या हालात है यहाँ पे? सरकारी तो 12-2-4 हैं जी पूरे गांव में। सही चलते हैं वो? हाँ जी, उन पर तो लाइट फ्री भी है, फ्री है उनका तो गांव में है, बस लाइट पर भी वो। राव साहब, आपके ऊपर गांव बनेड़ा खास जो कि जहाँ के आप प्रधान हैं, वहाँ से कुछ आरोप भी लगे हैं कि आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल अब पूरा हो चुका जो है, उसमें आपने कोई काम नहीं कराया, सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं बता रहे हैं पब्लिक यहाँ की, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि 4 साल प्रधान को बने हो गए हम पे, और जो काम हम कर रहे हैं मेरे ख्याल से 20 साल का रिकॉर्ड हमने फिलहाल तोड़ा है। जो 20 साल पहले हमारे फादर प्रधान थे बनेड़ा गांव के, या तो कार्यकाल में उन्होंने कार्यकाल किया है अपने रहते हुए, या उनके बाद हमारा नंबर आता है, बीच में किसी ने कुछ नहीं कराया। अब एक नेता जो एक मेरे ख्याल से मेरे ही स्टाफ के हैं, बीओएमएस हैं, अभी बीओएमएस पढ़ाई चल रही है, डॉक्टर आमिर नाम के हैं, उन्होंने भी अभी बयान दिया था, अभी लगभग कल या परसों तरसों में उनकी वीडियो देख रहा था, जिसमें कह रहे थे कि किसी भी तरह का कोई कार्य बनेड़े में नहीं हो रहा है, ना गांव में लाइटों की ज़रूरत है, ना सड़कों की ज़रूरत है। भैया, गांव में जब सड़कें नहीं होने की तो गड्ढों में चलोगे? बताइए आप ही। तो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उनका क्या अपना चल रहा है कि गाँव के अंदर तो लाइटें कराना, सड़कें बनाना, ये विकास नहीं होता। विकास जो होता है कि ये होता है कि हॉस्पिटल होना, मैं मानता हूँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मेरा गांव 8 किलोमीटर दूरी पे है, उसने अपना एक हैप्पी हॉस्पिटल के नाम से अपना हॉस्पिटल बना रखा है, जिसका आज तक का यही नहीं हमें पता लग पाया कि उसका मेन डायरेक्टर है कौन। जैसे कि ना उसमें कोई MBBS डॉक्टर हैं, ना उसमें कोई हमने खुद सुविधा उसमें ली है। जैसे कि वो गाँव के अंदर उन्होंने भी एक इलाज बोला था कि हम गाँव में फ्री इलाज करा रहे हैं। हमने वहाँ से कुछ महिलाओं को भेज के पता किया था कि आयुष्मान कार्ड में अगर 5,000 का खर्चा आ रहा है तो 15,000 रुपये निकालने का काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये निकालने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन पर ब्लेम भी नहीं लगाना चाहता, उनकी एक सच्चाई आधारित बात करी है मैंने। अच्छा, आपको पब्लिक ने आपके ऊपर कुछ
आरोप लगाए हैं कि पूरे 5 साल में आपने 2 या 3 ही सड़कें बनवाई हैं। तो आप अपने कार्य खुद अपने मुँह से बताइए कि आपने क्या 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 पूरे 5 साल में। हमने सबसे पहले कार्य मेन सड़क अड्डे पर महल्ला गुल्लर वाले में सबसे पहले सड़क गिराई थी। उसके बाद हमने बुल्लन सा मस्जिद के सामने मेन सड़क चशन तजार वाली गली उसमें गिराई थी। उसके बाद हमने कॉलोनी है पीछे कोतल कॉलोनी उसमें गिराई। उसके बाद मेन सड़क कम से कम 300 मीटर का टुकड़ा जो बीडीसी रागी बीडीसी की कोठी से लेकर लास्ट जलाम जोड़ अरबी मदरसे जूनियर स्कूल के होते हुए ये गिराया। उसके बाद मैंने ये वाली सड़क लगभग यहाँ से लेके ये रजी जी आ गए हैं इनके मकान तक, रजी के मकान तक वहाँ तक सड़क गिराई। और जिस सड़क पर आप बैठे ये सड़क भी हमने खुद गिराई। और उसके बाद कश्यप समाज में कम से कम 200 मीटर की सड़क अभी गिराई। और एक सड़क हरिजन समाज में, एक सड़क रविदास मंदिर पर और 3 सड़क जो कि गडरिया समाज से, तेली समाज से और मेरे मुस्लिम समाज से जो बिरादरी राजपूत बिरादरी है उनके समाज से होते हुए लगभग 500 मीटर का टुकड़ा हमने कार्य कराया। और धोबी घाट के लोग आते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, धोबी समाज के लोग हैं, उन लोगों की और गडरिया समाज की दोनों की सड़क हमने कार्य कंप्लीट कराया है। एससी समाज के लोगों में 4 सड़कें हमने गिराई हैं। अच्छा, आपने सड़कें तो आपने गिनवा दी, उसकी सफाई व्यवस्था कैसी रहती है? सफाई व्यवस्था तो हमारे तरीके से हर तरीके से जितनी मुझसे होती है ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। नहीं, गांव के कुछ लोगों का मानना है कि क्या वो बोल रहे हैं हमारे से कि राव साहब जो हैं हमारे प्रधान जी वो सिर्फ ईद पे ही सफाई को सुचारू करते हैं, बाकी जैसे अभी बरसात का मौसम है इसमें कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। ये बात उनकी सच है। ईद, दीपावली, होली, कोई सा भी त्यौहार होता है, हिंदू भाई का हो मुस्लिम भाई का हो, वो त्यौहार तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। उस त्यौहार पर तो मैं रंग समेत सफाई के साथ में रंग, सैनिटाइजर, फॉगिंग सब कराता हूँ। और रही बाकी के दिन, उनमें 3 कर्मचारी फिलहाल गांव के अंदर मौजूद हैं। वो 3 कर्मचारी अपना काम करते हैं और बीच में कर्मचारी किसी कारण राजनीति के चक्कर में जो पूर्व प्रधान रहे उन पर मैं आरोप लगाऊंगा कि उन लोगों ने मुझे काम करने से रोका था। जैसे कि मेरी आटे गिराना, मुझसे काम का छीन लेना, बड़े बड़े दिग्गजों में मैं नेता बाप के साथ तो 22-23 साल की उम्र में कलम चलाने वाले राजनीति में आगे हम राजनीति दिग्गज नहीं हैं। और वो मेरे से बड़े बड़े धुरंधर में लोग बैठे हुए हैं, मेरे ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, वो मुझे खाने के लिए। अब छोटी मछली है भैया, ये तो राजनीति में सिस्टम चलते रहते हैं। अच्छा, लाइट सिस्टम के लिए बोल रहे थे, हमने लाइट लगवाई है और पब्लिक उतार लेती है, वो भी वोटर ही हैं जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उतारने का, तो ये सच्ची बात है? देखो, बनेड़ा गांव के अंदर मैं लाइट के अगर विकास की बात करूंगा, मैंने हर खंबे पे, तब हम प्रधान बने थे शुरुआत में ही लाइटों से ही की थी, हर खंबे पे 300 लाइटें गांव के अंदर लगाई थी। और हर चौराहे पे 5 पोल लगाए थे। एक मेन अड्डे पे महल्ला घोड़ोवालों में, महल्ला लांडखा में और रविदास मंदिर पर हरिजन समाज में। और एक ये जो आप मेन रास्ते से आए होंगे आपको दिखा भी होगा, एक जिसमें महल्ला भुल्लन सा, मोहल्ला कानों वाला उनसे जुड़ता है, एक पोल यहाँ लगा रखा है। तो लाइटों की तो मैंने गांव को चकाचौंध चमक बना के रखा है। और उसके बावजूद गांव में कुछ लाइटें ख़राब हुई हैं, जैसे कि कुछ लाइटें कह रहे हैं कि लोग अपने घर के बाहर उतार लेते हैं, आपकी ही बता है। तो ये तो छोटे मोटे गाँव में चलता रहता है। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं आपसे अपनी तरफ से पूछता हूँ कि जैसे आने वाले चुनाव में आप दोबारा से प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे गाँव वालों के सामने, तो आप जो आपसे काम रुक रह गए हैं, पूरे 5 साल में पूरे काम नहीं होते गांव के लिए, जो रह गए हैं वो कैसे पूरे करेंगे? देखो, गांव के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, आज तक का रिकॉर्ड है 20 साल पहले, फिर वही बात मैं कहूँगा, 20 साल पहले तालाब का जो खड़ंजा था, बाहर से विकास प्रतिनिधि गांव का तो कुछ भी करा ले अपनी निधि से प्रधान, लेकिन बाहर से काम लाना ये सबसे बड़ी मेरे गांव के लिए मुद्दे की बात है। जो कि हमारे PWD से कुंवर बिरजेश मंत्री जी ने मोहल्ला गोरखा की लास्ट में इतना बुरा हाल था कि गोटे गोटे तक उसमें गारा धसन पानी भर जाता था। जल भराव में जैसे कि बारिशें हो रही हैं, बारिश में जल भराव रहता था, वो कार्य हमने कराया है। और एक मंत्री जी से बोलकर, और एक ये जलाम जोड़ पर जो कि मेन रास्ता खेती में जाने का है, लोगों के ट्रैक्टर ट्राली भरने का है, ट्रैक्टर ट्राली के आने का है, जिसमें लोगों के आने की समस्या इतनी बढ़कर थी कि लोगों के ट्रैक्टर ट्राली घोड़ा घोड़ी चलने का कोई रास्ता स्थान, ये तो हमारे पापा ने कराया था, खड़ंजा वगैरह लगवाया था। या उसके बाद 20 साल के बाद तालाब दीवार हमने बनवाई है। पेट्रोल पंप के पास में 1 बीघा ज़मीन गांव के लिए मैं चिन्हित करें या गांव को दें, वरना 1 बीघा ज़मीन हॉस्पिटल के लिए मैं देने का काम करूंगा और उसको चिनवाने का या बनाने का काम मैं करें, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए बीघा है रोड पर ज़मीन। वो दे दे आमिर भाई, दे दे। अगर उन्हें दर्द है गरीबों का, हम दर्द मानते हैं हमें, तो मैं दे दे। और मैं 1 बीघा ज़मीन, मेरा चाहता हूँ कि मेरी अपनी खुद की ज़मीन 40 बीघा ज़मीन पड़ी है, जिसमें से 1 बीघा ज़मीन देने का काम मैं करूँगा। तो शारिक भाई, आप अपने गाँव बनेड़ा खास में युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे, खासतौर पर जो युवा वोटर हैं आपके, उनके लिए? मेरा गांव अब से 5 साल 4 साल पहले बहुत पीछे था।
अब वो तरक्की में है। कभी गांव के अंदर युवाओं पे मेरे किसी पे झूठे मुकदमे नहीं हुए हैं। एक मुकदमा किसी कोई साबित करते बनेड़ा खास के अंदर किसी पे सारिक ने झूठे मुकदमे करवाए हैं या किसी पे झूठा मुकदमे में कोई फंसा भी है। अगर कोई आपसी में झगड़ा भी हुआ तो हाथ सुलहनामा करके, हाथ जोड़ के विनती करके भाई को, उनको दोनों को बजाय थाने चौकी के ले जाने के अपने ही घर में, अपनी पंचायत घर में बिठाकर फैसला कराने का काम किया है। मेरे लिए, अपने युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी बात है। उनके लिए हमने हर वक्त की सुविधा दी है। मैंने जैसे कि बताया, डॉक्टर आमिर साहब के लिए भी बोला है मैंने, अगर वो उन्हें वाकई में गरीबों के हमदर्द हैं, उन्हें स्कूल की, उन्हें हॉस्पिटल की चिंता है बनेड़े के लिए, तो मैं 1 बीघा ज़मीन देने का काम करूँगा, चाहे हॉस्पिटल बनाए या कॉलेज बनाए, वो आके उसमें सुबह आके नहीं भरना शुरू काम कार्य कर दे, ज़मीन देने का कार्य मैं करूँगा 1 बीघा। तो युवाओं के लिए ही है ये सब कुछ। मैं कार्य में हमने क्या काम किया है, हमने कम से कम 200 से लेकर 300 के बीच में, 200 से 320 के बीच में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया है, जिसमें गरीब जनता को इस चीज़ से परेशानी नहीं होती है। ये काम या तो मेरे पापा ने किया था 20 साल पहले, उन लोगों की पेंशन आज भी आ रही है, गांव में जाके पता करो, या फिर आज बराबर जुगतू चल रही है। वो कार्य हमने 20 साल पहले करा था, वही कार्य हम जुगतू फिलहाल लेकर चल रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है कि पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, 60 साल पेंशन का बड़े बुजुर्गों का। और आज तक आपके भनेड़ा खास के प्रधान राव शारिक का पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या सुविधाएं उन्होंने आपके गांव को दी? देखिए, डॉक्टर राव शारिक साहब का जो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, इसमें इन्होंने बहुत कार्य किया, बहुत विकास किया और सड़कें सारी बनवाई, पानी की सुविधा करवाई, टंकी बनवाई, गांव में शौचालय भी बहुत बने हैं। इनके कार्यकाल में जो हमारे CSC है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी भी मरम्मत करी, उसकी बहुत खस्ता हाल थी, वो इन्होंने करवाई, इनके कार्यकाल में हुआ। मशीनें, सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की जो सुविधा है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। गांव में कोई झगड़ा नहीं है 5 साल में। जितने भी झगड़े अगर हुए आपस में, वो सब इन्होंने यहीं बैठ कर निपटाए, गांव के अंदर ही, गांव से बाहर नहीं। कोई थाने में, तहसील में कोई केस नहीं है इनके। मुझे बताओ, कोई सामने आके बताता हूँ। सफाई सुविधा पे क्या? तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जब से यहाँ पे सफाई कर्मचारी पहले नहीं थे, पहले 3 सफाई कर्मचारी थे, बहुत अच्छी सफाई थी गांव में। बीच में किसी कारण से वो चले गए यहाँ से। अब 2 सफाई कर्मचारी हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा, गांव में सड़क भी बन ली, डेवलप हो रहा बहुत। तो सफाई रोजाना होती है? रोजाना होती है। जैसे अब आरोप 20,000 की आबादी का गांव है, इसलिए गांव बहुत बड़ा है। जैसे एक सड़क अगर मेरे यहाँ से निकल के चली गई, जब तक लास्ट में दोबारा सड़क का मेरी सफाई का नंबर आएगा तो फिर उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा गांव है ना साहब। तो आने वाले चुनाव में आप किसको समर्थन करेंगे, डॉक्टर आमिर या फिर शारिक? नहीं, हमारा तो जो है डॉक्टर शारिक साहब ही रहेंगे। हम तो, हमारा तो समर्थन जो है, मैं, मेरा पूरा परिवार और जो हमारे आदमी है वो सब डॉक्टर शारिक साहब के साथ रहेंगे। डॉक्टर आमिर को आप राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी मानते हैं? नहीं, वो तो बिजनेसमैन आदमी है, डॉक्टर है। उन्होंने तो अपना देवबंद हॉस्पिटल कर रखा, उनका तो राजनीति से कोई मामला ही नहीं। कोई उनकी 7 पुस्तों में भी कोई अभी तक जो है राजनीति में नहीं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है। डॉक्टर शारिक साहब के जो बाबा थे वो प्रधान रहे, इनके दादी प्रधान रहे, इनके पापा खुद ऊपर मुख रहे ब्लॉक पे, ये खुद प्रधान है। इनका तो जो है, इनका तो ब्लड में है ये राजनीति। तो डॉक्टर आमिर जो है वो किस लिए अपनी प्रधान की दावेदारी कर रहे हैं? किस बेस पर, क्या बेस रहेगा? देखो, ये जो चुनाव है, एक्चुअली यहाँ पे ये तो जमहूरियत है ना इंडिया में, तो ओपन चैलेंज है, कोई भी आगे कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है फिलहाल। वो तो वही एक हॉस्पिटल है, उनके गाँव में स्कूल है, बस हॉस्पिटल। ये बोल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में आपकी स्वास्थ्य सुविधा पूरी दूंगा, फ्री दूंगा गाँव वालों को। तो उससे रेवड़ी तो केजरीवाल ने दी थी, वहाँ से दिल्ली में खत्म हो गया, घर भेज दिया लोगों ने। तो आपकी इनकी रेवड़ी नहीं चलेगी? नहीं, कैसे चलेगी? यहाँ तो डेवलप चाहेगा ना। एक मोटरसाइकिल भी चौकी में से अगर छुटानी पड़ जाए तो कोई हॉस्पिटल का आदमी थोड़े छुटा। अब साहब, मैं तो ये तो कह रहा, बड़े बड़े दावे तो कोई भी कर लो आगे, जब प्रैक्टिकल होगा तब देखा जाएगा ना। बड़े बड़े दावे तो कोई भी कर लो, प्रैक्टिकल जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। राव शारिक प्रधान, आपके मौजूदा प्रधान जो हैं, उनके कार्यकाल में आपने क्या सुविधाएं देखी हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें सारी सुविधा लगी जी मुझे। मैं भी इसके साथ पहले था, इसके खिलाफ था। 2-2.5 साल से मैं इसका काम देखा, मैं इसमें आ गया। और सड़क भी बन रही, टंकी, पानी की सारा काम वो हो रहा, लाइट भी लगी हुई। अब वो लाइट किसी का बाहर अगर लगी, वो खुद चोरी कर ले तो ये रात को थोड़ा पैरा देगा वहाँ से। सारी वो लाइटें लग गई। और मेरा जो महल्ला है सारा सड़ा वासा पड़ा था, सारी सड़क खरीदे सुखता है। गाँव गंवाड़ का उससे भी जोड़ती है सड़क, वो बहुत चौड़ी सड़क है, वो सारी बहुत लंबी है, बहुत उसमें खर्चा है, वो भी सारी करवा दी। रही सफाई कर्मी की, हम वहाँ लग भी गए सहारनपुर तक, लेकिन सभी जगह ये दिक्कत है कि ये कर्मचारी 1-2 ही था। हाँ, तो कमी है। तो इसमें इसने हमने फिर इससे बात करी, इसने फिर अपना आदमी लगा कर, खुद ट्रैक्टर ट्राली लगवा कर, इसने अपने पैसे देकर जैसे भी करा, इसने गाँव की सफाई भी करवाई, चाहे होली है, दिवाली है या ईद त्यौहार है। और इसका काम बढ़िया लग रहा है। मगर इसका काम हमें बढ़िया ना लगता तो सबसे पहला विरोध मैं करूँगा इसका। गाँव में कोई दलाली नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। अगर कोई दलाली है तो आन के साबित करो। रही बात उसकी, मैं अपने घर में, मेरा भाई मेरी बुराई कर रहा, ये तो पब्लिक का काम है। अगर पब्लिक ये विकास कर रहा तो पब्लिक से खुद ही वो देगी, अगर इसने नहीं कुछ करा तो पब्लिक से न कर देगी। तो आप प्रधान जी के सब कार्यों से खुश हैं, उनकी सफाई व्यवस्था से खुश हैं? हम भी खुश हैं। मैं भी गाँव में, मैं खुद BDC भी हूँ। और रही बात उसकी, लोगों से मैं भी मिलता जुलता रहूँ, लेकिन जब वहाँ बेचारे वोट भी दें, उनका तो काम भी तो होना चाहिए ना। या वोट लेकर थोड़े हम घर में बैठ जाएंगे,
तो काम बढ़िया हो रहा है सारी बड़ा। मैं भी इसकी साथ में 2.5 साल से नू यहाँ के इसका काम मुझे विकास अच्छा लगा। और पंचायत घर जो है उसमें जाकर देखो आप, ये रही बात उसकी, हाँ सबको हक है खड़ा होने का, और भी खड़े हो जाओ, लेकिन जो विकास कर रहा है, जो विकास करेगा उसके साथ रहेगा आदमी। लेकिन अग्गे का किसी के भी ना लड़का बेचारा, अब रही बात उसकी, हमें उससे खुशी है, लेकिन हमें इस बात का भी कि तू डॉक्टर आदमी था, तू तो वहाँ लोगों की सेवा करता, लेकिन चलो वो भी लड़ लो जी, और भी लड़ लो, कोई इसमें कोई वो नहीं है। रही बात उसकी, सबसे पहले अगर इसका काम करने लगा मैं खुद लड़ूंगा। राव अफजाल जो पूर्व प्रधान रहे हैं यहाँ के, उनके भी कार्य की बहुत सराहना करी जा रही है। अजी जितना तो जिसका हिसाब बना सबने काम करा, किसी ने थोड़ा करा, किसी ने ज्यादा करवा चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर आपको मैं कुछ बुरा भला कह दूँ तो आप मेरा क्या करोगे बताओ? ये तो दुनिया, सुनो, ये तो राजनीति में ऐसा होगा जी। ये तो योगी जी को भी अच्छा नहीं बता रहे, मोदी जी को भी अच्छा नहीं बता रहे, जबकि इतना बड़ा काम चल रहा है। उन्होंने दिवाली भी दे दी बीजेपी वालों ने दी, और भी जयेश कुंवर मंत्री जी ने सड़क दी हो जो गाँव में जा रही थी। तो अब रही बात उसकी, किसी को ना करे हो ना करने लगे, तो इसका क्या हुआ है जी? काम से बहुत अच्छे खुश है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा लड़का, बहुत ही बढ़िया। आने वाले चुनाव में क्या उनका साथ दोगे? साथ देगा, जीतेगा इंशाल्लाह, सारी की जीतेगा। चकबंदी की बात सुन ले, कोई भी आदमी पूरे गांव में नहीं बता सकता प्रधान ने 1 रुपया किसे खाया हो, फ्री काम कर रहा। 2-2, 4-4 हज़ार रुपये अपनी गाड़ी लगा के रात तो छुटा करा लोगों को, कोई मुकदमा नहीं हुआ गाँव में, और सड़क इतनी बढ़ा दी, पूरा जाल से बिछा दिया। राव शारिक का पूरा समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन, जान माल। अगर इनके सामने कोई और दूसरा प्रधान आता है तो उसको क्या आप कुछ भी नहीं हमारे सामने, कहाँ देखते हैं आप? अरे हमारे सामने तो कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह सारी की सब कुछ है। ठीक है, धन्यवाद। सारिक प्रधान काम बढ़िया कर रहा भाई। और आज हम खुश हैं, सफाई से खुश हैं, सब खुश हैं। सफाई व्यवस्था बढ़िया हो रही है सब बढ़िया हो पूरे रही है। गांव में, बढ़िया, सड़कें बन रही दबा के, और आने वाले टाइम में फिर भी बनेंगे इंशाल्लाह। देख लो, गाँव की सुख समृद्धि और विकास के लिए 2 बार भी डॉक्टर राव सारिक प्रधान जी चाह रहे बनेड़े के अंदर। युवा हैं, कम उम्र हैं, हौसले वाले हैं, बहुत मेहनती हैं, 24 आवर्स लोगों के लिए हर समय हर काम के लिए तैयार खड़े। बाकी विस्तार से इस बात में हमारे भाई अफरोज जी हैं, ये थोड़ी विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। बताओ जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है, महल्ला गौर खां से हूँ। प्रधान जी ने पिछले साल बहुत अच्छा काम करा अपने महल्ले के अंदर। कम से कम 1000 बीघे का पानी जो है उसके लिए नाला बनवा के तैयार करा इन्होंने, इन्हीं के कहने पे। और मोहम्मद सारिक ही इंशाअल्लाह दिलो जान से हम इन्हीं के साथ रहेंगे, यहीं अगली बार प्रधान बनेंगे। लेकिन बन्हेड़ा खास की असली तस्वीर जानना अभी बाकी है। क्या ये वही गांव है जो शारिक राव के समर्थक बता रहे हैं, या फिर गांव के भीतर कोई और सच्चाई छुपी है? हमें गांव से कई वीडियो और आरोप मिले हैं। हम जल्द ही वहां जाकर जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। जुड़े रहिए देवबंद फाइल्स के साथ, जहां हम दिखाएंगे गांव का असली चेहरा पूरी निष्पक्षता के साथ।